बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। छोड़ दीजिए। हेलो वॉल्यूम सब आया तू भी आ जाओ ऊपर। तो हमारी पूर्ण पृथ्वी पर 7 क्षेत्र हैं, जैसे सोरो सूकर क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, नेम क्षेत्र, हरिहर क्षेत्र, प्रवास क्षेत्र, रेणुका क्षेत्र, भृगु क्षेत्र। तो नेम सारण क्षेत्र में 88,000 ऋषि भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। सूत जी कह रहे हैं, हे मुनियों, आप भक्ति और चित्त लगा करके भगवान की कथा श्रवण करें। मुनियों सुनो ध्यान से, अब मैं और कहूंगा कथा महान। सब हे शिष्यों, आप भक्ति चित्त लगा करके भगवान की कथा श्रवण करें। एक सतानंद नाम का अति निर्धन ब्राह्मण काशीपुर नगर में रहता था। इधर उधर भटका करता था, भूख प्यास से दुखी उदास। ब्राह्मण प्रिय श्री हरि ने उसको देखा, व्याकुल घोर निराश। उस सतानंद ब्राह्मण को अत्यंत ही दीन मलिन भगवान ने देखा। तो भगवान ने गीता में कहा है, यह जग में अद्भुत प्रसंग है, मम तुझे एक विशेष अंग है। ब्राह्मण मेरा एक अंग है। ब्रह्मण्यो ब्राह्मण प्रिय, विष्णु पुराण में कहा है ब्राह्मण मुझे बहुत प्रिय है। जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहान। चाहे जलचर में, थलचर में, नवचर में जितने भी जीव हैं, उन सब जीवधारियों में मुझे मानव योनि प्रिय है, और मानवों में भी मुझे ब्राह्मण प्रिय है। ब्राह्मणों में भी वो ब्राह्मण प्रिय है जो नित्य कर्म करने वाला है। तो ऐसे दीन दुखी ब्राह्मण को देख भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और सतानंद से कहने लगे कि क्यों शरीर सूखा जाता है, मुख उदास क्यों रहता तात, और वो अपने दुख की कहो कहानी, मुझे बताओ मन की बात। तब व्रत ब्राह्मण रूपधारी भगवान हरि से सतानंद ने कहा कि मैं दरिद्रता की कीचड़ में फंसा, कष्ट में हूँ असहाय, आप जानते हो तो कृपया कहिए कोई सरल उपाय। मैं दरिद्रता की कीचड़ में फंस गया हूँ, आप मेरी दरिद्रता को दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो भली भांति मुझे बतावें। व्रत ब्राह्मण रूपधारी भगवान हरि ने कहा कि विप्रमागना छोड़ सत्य नारायण सुमिरन करो सदैव, मन मांगा देने वाले हैं श्री सत्यनारायण देव। आप मांगना छोड़ दो और नारायण का पूजन करो, वो नारायण सब कुछ देने वाले हैं। और करो सत्य का पूजन, इनका ही उत्तम व्रत करिए आप। इसके करने से मानव के कट जाते संकट संताप। इन भगवान की पूजा अर्चना करने से मानव के सर्व पाप ही पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कहकर के व्रत ब्राह्मण रूपधारी भगवान हरि यंत्र ध्यान हो गए। सतानंद संकल्प ले लिया, कल की इच्छा से मुझे जितना धन मिलेगा संपूर्ण धन से भगवान नारायण का पूजन अवश्य करूंगा। रात्रि में विचार मग्न रहने के कारण से नींद नहीं आई। प्रातः होते ही भिक्षा लेने के लिए चला गया। तो उस दिन सतानंद ने पाया प्रचुर द्रव्य इच्छानुसार, किया बंधुओं सहित सत्यनारायण का व्रत भली प्रकार। सतानंद ने दूसरे भगवान नारायण का पूजन किया। जब तक वह इस रूप में रहा, सब भोग किया। अंत में भगवान हरि के धाम गया। एक दिन की बात है, वही सतानंद अपने धन के अनुसार भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर रहा था। इतने में एक लकड़ी बेचने वाला भील वहां आया। तो सतानंद बांधवों सहित जब सत्य कथा में था तल्लीन, तभी वहां पर एक लकड़हार आया पहुंचा दीन मलीन। और बाहर रखी लकड़ियां उसने प्यासा था वह व्याकुल घोर। घर में जाकर उसने देखा व्रतधारी दिज्वर की ओर। लकड़ियों का गट्ठा बाहर डाल दिया। प्यासा होने के कारण ब्राह्मण के घर में प्रवेश कर गया। तो ब्राह्मण को पूजन करते हुए देख वहां बैठकर तथा सुनी प्रसाद पाया और जल पिया। फिर संविधाओं को सर पर रख करके लकड़हारा वहां से चल दिया और भगवान का चिंतन करने लगा। चलती चलती सत्य देव का भील कर रहा था चिंतन। मन में कहने लगा लकड़ियों से जितना पाऊंगा धन। धन्य है लकड़हारे को। लकड़हारा कह रहा है आज की लकड़ियों से मुझे जितना धन मिलेगा उस धन से मैं आया करूंगा सत्य देव का व्रत सुख सार। भार लिए वह चला जा रहा था
इस प्रकार वह विचार करता हुआ जा रहा था। तो जैसे ही वह धनिकों की अति सुंदर नगरी में आया और दिनों से मूल्य लकड़ियों का उसने दुगुना पाया, और दिनों से उसकी लकड़ी दुगुने मूल्य की बिकी। लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और परम प्रफुल्लित हुआ वील। फिर मन की आशा भई सफल, लिया दूध घी चीनी आटा और पके केले के फल, यानी सभी पदार्थों को एकत्रित कर धर्म में प्राण होकर के बंधु बांधवों को बुलवाए करके नारायण का पूजन किया। इस लोक में रहा सब भोग किया, अंत में भगवान हरि के धाम गया, जो कत दुर्लभ है। इति श्री श्रीमद् सत्यनारायण व्रतकथायाम द्वितीयो अध्याय परिपूर्णम। प्रेम से बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो मुनियों सुनो ध्यान से, अब मैं और कहूंगा कथा महान, सब प्रकार से सुखी कथा। उलका मुख राजा विद्वान, एक उलकामुख नाम का राजा भी इस पृथ्वी पर हुआ। वह राजा बड़ा जितेंद्रिय था, अपनी इंद्रियों को जीतने वाला था। नित्य प्रति देवताओं के मंदिरों में, ठाकुर द्वारों में जाता था, भगवान नारायण की पूजा अर्चना करता था, ब्राह्मणों को दान देकर के संतुष्ट रखता था। उसकी स्त्री मोहिनी तथा चांद के समान मुख वाली थी। एक बार अपनी पत्नी को साथ बिठा करके भगवती नदी के तट पर भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर रहा था। इतने में एक साधु बनिया वहां आया। पूजन को होते हुए देख नदी के किनारे नाग को खड़ा कर दिया और राजा से कहा कि राजन, आप ये क्या कर रहे हैं? ये सब कुछ मेरे जानने की इच्छा है। तब राजा ने बताया, मैं भगवान नारायण का पूजन कर रहा हूँ। ये नारायण का पूजन दुख सुख का नाश करने वाला है, धन धान्य को बढ़ाने वाला है, सौभाग्य संतान को देने वाला है, हर क्षेत्र में विजय कराने वाला है, जब चाहे श्रद्धा और भक्ति के साथ करे। तो उसने कहा कि मेरे तो कोई संतान नहीं है, मैं संतानहीन हूँ। यदि कोई संतान उत्पन्न होगी तो मैं भी भगवान सत्यदेव की पूजा को अवश्य करूंगा। ऐसा उसने वही संकल्प ले लिया, प्रसाद पाया, जल पिया, घर गया। घर जा करके अपनी पत्नी से कहा, पत्नी को अतुलाई संतति दाता व्रत की कथा महान, और कहा व्रत कथा करेंगे जब हो जावेगी संतान। ही भार्या में कोई संतान उत्पन्न होगी तो नारायण की कथा करेंगे। ऐसा हमने आज भद्रशीला नदी के तट पर संकल्प लिया है। उसकी पत्नी लीलावती प्रसन्नचित्त हुई, गर्भवती हो गई। 10वें महीने बाद कन्या रत्न का जन्म हुआ, यानी कन्या उत्पन्न हुई। उस कन्या का नामकरण संस्कार करने के लिए बड़े विद्वान ब्राह्मण वहां आए और उस कन्या का नाम कलावती रखा। तो उस कन्या का कलावती रख दिया गया शुभ नामकरण। लीलावती एक दिन तवयों पति से बोली मधुर वचन। तब लीलावती ने अपने पति देवता से मधुर सुर से कहा कि अब क्यों नहीं कर रहे अपने संकल्पित व्रत का निर्वाह। बोला, साधु करेंगे जब कन्या का होगा शुभ विवाह। साधु वैश्य ने कहा, टका कर्म टका धर्म टका ही परमं तपः, यस्य देहे टका नास्ति हा टका टक टकायति। फालतू में पैसा बर्बाद नहीं करूंगा। जब कन्या का विवाह होगा मैं तभी नारायण की पूजा करा दूंगा। ऐसे लीलावती सती से कहा साधु ने व्रत सुख मूल। अप्रसन्न हो गए सत्यनारायण देख साधु की भूल। कन्या कलावती इस प्रकार से बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का ध्वज का चंद्रमा और पूर्णमासी को परिपूर्ण हो जाता है। चंद्र दोनों में कन्या विवाह योग्य हो गई। तो एक दिवस उसने युवती कन्या को घर में देखा जब, परामर्श करके विवाह हित दूत भोजने भेजा तब। शीघ्र ही दूतों के लिए भेज दिया, कहा कि जाओ मेरी कन्या के लिए सुंदर सुगढ़ वर ढूंढ करके लाइए। दोनों दूत कांचन नगर गए, वहां से बड़े पुत्र को ले आए। साधु ने सुंदर सरल गुणवान समझकर विवाह किया, किंतु नारायण के पूजन को उन्होंने फिर भी नहीं किया और अपने प्रिय दामाद को साथ लेकर के रतनसारपुर नगर में व्यापार करने को चला गया। तो जैसे ही वह चंद्रकेतु राजा की नगरी में व्यापार करने को पहुंचा, उसी समय भगवान ने ऐसी माया रची कि बार बार जब उसे प्रतिज्ञा भ्रष्ट देव ने देख लिया, दारुण दुख भोगने का तब महाभयंकर श्राप दिया। भगवान ने कहा, भविष्य में तुम्हें महादारुण दुख प्राप्त होगा, तुम मेरी पूजा से बिल्कुल ही विमुख हो गए हो। उसी श्राप के अनुसार वहां एक दिन राजा का धनमाल चुरा कर लाए चोर। जहां की ये दोनों व्यापारी बैठे थे आनंद विभोर। जहां पर ये सरस्वती माई बैठे थे वहीं पर धन चोर चुरा के लाए थे। सिपाहियों ने उन्हीं दोनों को चोर समझा और उनके कहने को किसी ने भी नहीं सुना।
और उन्हें बांध लिया। हर्ष मनाते दौड़े आए, कहा देखिए ये है चूर, हे राजन अब इन दोनों को आप दीजिए दंड कठोर। हे राजन, हम आपके दो चोर पकड़ करके लाए हैं, कृपया आप इन दोनों चोरों को दंड दे दीजिए। तो राजा की आज्ञा पर दूतों ने कुछ नहीं विचार किया, बांध दिया कसकर दोनों को और जेल में डाल दिया। उधर वेश की पत्नी ने फिर घर पर पाए अनेक कष्ट, घर में जो कुछ था चोरों ने चुरा लिया, कर डाला नष्ट। लीलावती कलावती घर घर भिक्षाटन करने लगी। एक दिन कन्या कलावती भिक्षा हुई थी, तो एक मंदिर में नारायण के पूजन होते हुए देखा, तो विलंब से अपने घर गई। तो मैया ने कहा, हे कन्या, इतनी देर तक तुम कहाँ रही, तुम्हारे मन में क्या है? यह सब सुनकर के कन्या कलावती ने बताया कि मैं भगवान का पूजन होते हुए देख रही थी। वह नारायण का पूजन दुख सुख आदि का नाश कर देता है, धन धान्य को बढ़ाता है, सौभाग्य संतान को देता है, हर क्षेत्र में विजय कराता है। ऐसा सुनते ही लीलावती भगवान से निवेदन करने लगी, कहने लगी कि मेरी पति जामा शीघ्र ही घर को आ जावे भगवन, हम सबके अपराध क्षमा करने के योग्य आप भगवन। हे प्रभु, हमारे अपराधों को क्षमा कर दो। भगवान बड़ी प्रसन्नचित हुए। चंद्र के सूर्य को स्वप्न दर्शन दे दिया। स्वप्न में भगवान ने कहा कि प्रातः बनेगा बंधियों के तुरंत काटू बंधन, और वापिस कर दो उन दोनों का जो तुमने छीना है धन, और नहीं करोगे तो धन सुत सब राज्य नष्ट होगा राजन। फिर राजन, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपका राज्य नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। राजा ने सवेरे होते ही उन दोनों कैदी बनियों को जेल से निकलवाया और उनके छौर कर्म कराए, यानी बाल बनवाए, कपड़े गहने देकर के संतुष्ट कर दिया। और जितना उनका धन छीना था सब लौटाया दुगना कर, और कहा अब लौट जाइए निर्भय होकर अपने घर। और कहा कि बाप, निडर होकर के अपने घर की ओर जाएं, ये तो देवयोग से ही आपको दुख हुआ है। प्रजा को प्रणाम कर दोनों वैसे अपने घर की ओर चल दिए। सत्यनारायण कथायाम तृतीयोऽध्याय प्रपूर्ण प्रेम से श्री सत्यनारायण भगवान की जय। यात्रा का मंगल विधान कर विप्रजनों को दे कर दान, साधु वैश्य ने अपने घर की ओर किया सुख से प्रस्थान। यात्रा का मंगल मुहूर्त बनाया, फिर अपनी यात्रा आरंभ की। भगवान ने विचार किया कि इसकी बुद्धि में शुद्धता हुई है या नहीं हुई है। तो कुछ ही दूर चला के सत्यनारायण दंडी बने आए, और हंस कर बोले साधु वैश्य से नौका में क्या भरे लाए। भगवान भगवा वस्त्र पहन दंड हाथ में लेकर के आए और कहने लगे, हे साधु, तुम्हारी नौका में क्या है, ये मेरे जानने की इच्छा है। तो धन के मद में मस्त वैश्य हंस दिया, नहीं कुछ की परवाह, तिरस्कार करके वह बोला, क्या है धन पाने की चाह। अरे दंडी, क्या आपके लिए कुछ धन चाहिए? मेरी नौका में तो हरण, बहेड़ा, बड़, कूलर व नाशपाती, बचनाग, बबरी, विडंग, तेज पारा है। मुश्की, मुलेठी, माघी मिर्च, मजूफल, केसर, कपूर, काजू, काछनी, छुआरा है। पीपर, पित्त, परासबंद, पिपरामूल, आंवला, अजमान, आलू बुखारा है। चंचल, चिरौंजी, चोवा, चंदन, सुचार, चीनी, इलायची, लवंग, लोहवान, सोडा खारा है। तेजपात, सौंफ, धनिया, हींग, हर्द आदि गरम मसाला है। सालिम, सुपारी, सुरती, शहर, वनारस की कथा, श्वेत कटनी का काला है। जवाखार, जहरमार, जावित्री, जाफरान, सिंधिया, सुहागा, सौंठ, अमृत मसाला है। शहद, सफेदा, नमक, सेंधा, बड़ा गोला कलकत्ती वाला है। तब भगवान ने कहा, इसमें जो मुनक्का, पिस्ता, बादाम, गोला जो खाद्य पदार्थ हैं वे मुझे दे दो, जलपान करके मैं अपने आश्रम की ओर जाऊं। तो बोला, प्रभु, मैं तो आपसे विमुख में झूठ बोल गया हूं, मेरी नौका में कोई भी किसी प्रकार की वस्तु नहीं है, और अजी हमारी नौका में है लता पत्र आदि का समान। ऐसा सुनकर सत्य वचन हो यो बोले दंडी भगवान। वह बोला, मेरी नौका में तो केवल लता पत्ता भरे हैं। ऐसे निष्ठुर वचन सुन करके भगवान बोले कि तेरा वचन सत्य हो। और दंडी स्वामी चले गए वैश्यों से इस प्रकार कह कर, चलकर थोड़ी दूर सिंधु के तट पर बैठ गए जाकर। थोड़ी दूर भगवान समुद्र के तट पर बैठ गए।
इधर दंडी के जाने पर करने लगा वैश्य भी संध्या ध्यान। ऊंची उठी देख कर नौका उसे हुआ आश्चर्य महान। उसने देखा नौका में सब भरे हुए हैं पत्ते घास। तो मूर्छित हो गिर गया जागने पर अति व्याकुल हुआ उदास। उसके लिए बड़ी भारी मूर्छा आ गई। जब मूर्छा जागी तो उसके नामान ने समझाया, अरे आप शोक क्यों कर रहे हो, ये तो दंडी भगवान का दिया हुआ श्राप है, वो दंडी सब कुछ करने में समर्थ है, आप उनकी शरण ले लो। तो जामाता के कहने पर दंडी स्वामी के पास गया, बारंबार दंडवत प्रणाम किया, कहा कि प्रभु मैं मूर्ख हूं, मैं आपको जान नहीं पाया। जग पेखन तुम देखने हारा, विधि हरि शंभु नचावने हारा। तेव नहीं जाना मरम तुम्हारा, और मरम को जाना निहारा। शरणागति हूं त्राहि माम कर दो पहले साधन संपन्न। भक्ति भाव से भरी विनय सुने नारायण हो गई प्रसन्न। भगवान प्रसन्न हुए, कहा तुम्हारा धन जैसा है वैसा परिपूर्ण हो जाएगा। भगवान की परिक्रमा कर नौका पर आया तो धन देकर के प्रसन्न चित्त हुआ। फिर अपनी यात्रा आरंभ की। चलते चलते नगर के निकट आया। शीघ्र ही दूतों के लिए नौका से उतार दिया। दोनों दूतों ने लीलावती और कलावती से जाकर के बताया कि सेठानी शेषी नगर के निकट आ गई हैं, सब प्रकार से सुखी हैं, काफी संपत्ति लाए हैं। ऐसा सुनते ही लीलावती एवं कलावती भगवान श्री सत्यनारायण के पूजन को वहीं विश्राम कर और अपने पति देवता के दर्शन चल पड़ी। दूर से मालूम पड़ा उनके पति देवता खड़े हैं। जब वो पास में तो भगवान ने ऊपर से जान डाल दिया, मानो उन्हें अलक्षित कर दिया, रोने लगी, लाभ करने लगी। और कलावती को पति के मरने का ऐसा था शोक अनंत। स्वामी पादुका संग सती होने का निश्चय किया तुरंत। कलावती ने निश्चय कर लिया, मैं अपने पति देवता के साथ संग सती हो जाऊंगी। ऐसा दृढ़ संकल्प ले समुद्र में गिरने को दौड़ी तो आकाशवाणी हुई, जल में से ऐसे शब्द हुए, रो मत, विलाप मत करो, घर जाओ, घर जाकर के आप नारायण का पूजन कराओ, तब तो तुम्हारे सुंदर पति देवता के दर्शन होंगे। लीलावती कलावती घर गई, घर जाकर के नारायण का पूजन किया, प्रसाद पाया, जल पिया, कीर्तन करते हुई समुद्र तट पर पहुंची। तो उन्होंने अपने साधु देवता को पाया। सब परिवार अपने घर गए। घर जाकर घर में संक्रांति हर कुमार से भगवान का पूजन किया। इस लोक में शुरू किया, भगवान के धाम में युग लगाई थी। श्री सत्यनारायण बताया चतुर्ध्याय प्रथम प्रेम छोड़ सत्यनारायण भगवान की जय। तो मुनियो सुनो ध्यान से, अब मैं और कहूंगा कथा महान। सब प्रकार से सुखी कथा तुंगध्वज राजा विद्वान। एक तुंगध्वज नाम का राजा भी इस पृथ्वी पर हुआ। तो उसने भी प्रसाद छोड़ा था, पाया दुख अनेक प्रकार। एक बार उसने वन में जाकर पशुओं का किया शिकार। एक बार उस राजा ने वन में जाकर के नाना भांति के पशुओं को मारा। आगे बढ़कर के नीचे देखा तो गोपगण भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो मन में चूर दूर जा बैठा और उसने किया प्रणाम। गोप वहीं पर सत्य देव का ले आए प्रसाद निसकाम। ग्वाल ग्वाल वहीं पर भगवान हरि का प्रसाद ले आए। राजा ने प्रसाद का तिरस्कार कर दिया, कहा कि मेरे नगर में जितने भी गोपगण हैं सबको सूली पर चढ़वा दूंगा। तो चलते चलते राजा कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया। माल खजाने में कोला पत्थर त्याग हो गए। उसके 100 पुत्र, हाथी, घोड़े सब नष्ट हो गए। तब राजा ने बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलवाया। उन्होंने बताया, या तो आपने बंजर भूमि जोती है, या आपने गौओं की हत्या की है, इसलिए आपको कष्ट प्राप्त हुआ है, या आपने भगवान हरि के प्रसाद का त्याग किया है। ऐसा सुनते ही राजन बट वृक्ष के नीचे पहुंचे और तत्काल प्रसाद ग्रहण किया। बंधु बांधवों को बुलवाए कर धर्म में प्राण होकर के नारायण का पूजन किया। श्लोक में श्लोक किया अंत में भगवान हरि के धाम में योग दुर्लभ है। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायाम पंचमो अध्याय प्रेम छोड़ सत्यनारायण भगवान